A very good morning to all of you. Today I am going to discuss about cyclicity of numbers. तो इस टॉपिक की शुरुआत हम कुछ क्वेश्चन से करते हैं बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एप्टीट्यूड पोर्शन. जैसा कि हम क्वेश्चंस में देख रहे हैं, किसी भी नंबर पे कितना भी पावर या एक्सपोनेंट वैल्यू देने के बाद उसके फाइनल रिजल्ट के यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारा एम क्या है? टू फाइंड आउट यूनिट प्लेस डिजिट ओनली. तो साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स होता क्या है? साइक्लिसिटी का मतलब है समथिंग साइक्लिक और पीरियोडिक इन नेचर, मीन्स दे कम लाइक रिपीटेशन ऑफ समथिंग. साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स में हम यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट के साइक्लिक नेचर को डिस्कस करेंगे बिकॉज दे अपेयर इन ए सर्टेन डिफाइंड मैनर. हम पावर साइकिल्स देखते हैं. 1 का जैसे देख रहे हैं, 1 टू द पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, 0 टू द पावर कुछ भी हो तो 0 ही आएगा. तो उसकी पावर साइकिल 1 की 1 हो गई एंड 0 की 0 होगी रिस्पेक्टिवली, एंड साइक्लिसिटी 1 हो गई. अब 2 के पावर साइकिल की हम बात करते हैं. 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6. जैसा कि हम इसकी वैल्यूज को देख रहे हैं तो 2486 यूनिट प्लेस के डिजिट्स को हम देखेंगे तो वो 2486 के बाद रिपीट हो रही है. तो उसकी पावर साइकिल 2486 हो गई और 4 डिजिट के बाद रिपीट होती है, इसलिए उसकी साइक्लिसिटी 4 हो गई. पावर साइकिल कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर है, पावर की वैल्यू आउटपुट देने के बाद उसके यूनिट डिजिट में जो रिपीटेशन हो रहा है उसको हम पावर साइकिल यहां पे बोल रहे हैं. उसी तरह हम तीन का देख रहे हैं तो 3971 पावर साइकिल जिसकी 3971 है एंड साइक्लिसिटी 4 है. उसी तरह हम 4 का देख रहे हैं तो 4646 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है. इसका मतलब इसकी पावर साइकिल 4 एंड 6 है एंड साइक्लिसिटी 2 है. इसी तरह 5 का देख रहे हैं तो 5 ओनली 5 कंटिन्यू 5 आ रहा है तो इसकी पावर साइकिल 5 हो गई एंड साइक्लिसिटी 1 हो गई. इसी तरह 6 का हम देख रहे हैं जिसकी पावर साइकिल 6 हो गई, साइक्लिसिटी 1 हो गई. 7 का हम देखेंगे तो जिसकी पावर साइकिल अगेन 4 की हो गई, 7931 साइक्लिसिटी 4 हो गई. एंड 8 की भी पावर साइकिल 4 की हो गई, 8426 एंड साइक्लिसिटी 4 हो गई. एंड 9 की पावर साइकिल 2 की हो गई, 9N1 एंड जिसकी साइक्लिसिटी 2 हो गई. तो इसको 1 समराइज रूप में देखते हैं हम. जैसे कि हम देख रहे हैं 2378 की साइक्लिसिटी हमने देखा जिसकी 4 आई है, 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी 2 आई है एंड 5 एंड 6 की साइक्लिसिटी 1 आई है. एंड ऑल ऑफ दीज आर रिस्पेक्टिव पावर साइकिल्स. और 01 की भी साइक्लिसिटी हमारे लिए 1 है. तो हमने एक समरी किया है. इस समरी को देखने से पहले हम एक क्वेश्चंस की बात करते हैं. मान लीजिए 2 टू द पावर 243 है. इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक हम यहां पे सीखेंगे. पावर पे जितने भी डिजिट हो उसके लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद उसको हम 4n+3 इस फॉर्म में लाएंगे जो कि यहाँ पे 4n+3 है. कहीं पे हमें 4n+1 मिलेगा, कहीं पे हमें 4n+2 मिलेगा, कहीं पे हमें 4n मिलेगा. तो ऐसा करने का हमारा मेन मोटो क्या है, चलिए वो हम देखते हैं. यहाँ जैसे 2378 साइक्लिसिटी 4 है, 2486 का पावर साइकिल्स है 2 में, 3971 की पावर साइकिल है 3 में, जैसा कि हम देख चुके हैं. तो ये पावर साइकिल्स की ये फर्स्ट प्लेस डिजिट हो गई, ये सेकेंड प्लेस डिजिट हो गई, थर्ड प्लेस डिजिट हो गई एंड ये फोर्थ प्लेस डिजिट हो गई. जैसा कि हम जानते हैं पावर साइक्लिसिटी 4 है, इसका मतलब ये 5th प्लेस पे रिपीट होगी, 6th प्लेस पे फिर रिपीट होगी, 7th 8th मतलब 5th 6th 7th 8th प्लेस पे वो रिपीट हो रही है. हम इसको लिख सकते हैं 4n+1, 4n+2, 4n+3, 4n.
इसी तरह 4 एंड 9 जिसकी साइक्लिसिटी 2 है, तो 4 की पावर साइकिल 4 एंड 6 है, 9 की पावर साइकिल 9 एंड 1 है, जो कि रिपीट हो रही है 2n + 1 एंड 2n इन जनरल हिसाब से। क्योंकि 4 6 के अगेन बाद 4 6 आएगा, फिर रिपीट करने के बाद 4 6 ही आएगा, इसलिए इसकी पावर साइकिल्स हमारा रिपीट हो रहा है। तो अगर हम ऑड की बात करें तो 2n + 1 और इवन की बात करें 2n, तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे 4 एंड 9 के लिए हम ऑड और इवन को प्रेफर करेंगे। एंड 0 1 5 6 विल रिपीट इटसेल्फ, मीन्स ये इसकी साइक्लिसिटी 1 है, मतलब है कि ये इसके पावर कुछ भी हो, 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 तो यूनिट प्लेस पे सेम डिजिट आएगी। हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक रेफरेंस टेबल तैयार किया है। प्लीज लुक एट द टेबल फॉर योर ओवरऑल रिवीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसा कि हमने आपसे बोला था 43 को 4 से डिवाइड करना है, तो 43 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4n + 3 का फॉर्म में आया। तो हम देखेंगे 2 यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 2 की साइक्लिसिटी हम देखेंगे, जिसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो पावर साइकिल्स हम देखेंगे 2 4 8 6 और 4n + 3, तो 4n + 3 यहाँ पे आ गया, तो इसके यूनिट प्लेस पे हमारा 8 आएगा। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट हमारा यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 8 हो जाएगा। और 0 1 5 6 के बारे में हमें पता ही है कि ये सेल्फ रिपीटेशन में होंगे, एंड 4th पावर ऑड होगा, तो 4th पावर इवन आएगा तो 6। फाइनली क्वेश्चंस को देखते हैं और साथ में एक टेबल भी रखते हैं। इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 to the power any, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 2 to the power, और 9 को हम के डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे तो 4n + 1, इसके यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 to the power 4n + 3, 11 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इसके यूनिट प्लेस 4 है, तो 13 को हम 4 के डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 4 है, तो इसको 2 के डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2n + 1, 2174, इसका यूनिट प्लेस का डिजिट 4 है, और 13 को 2 और या इवन, या तो हम डायरेक्टली ऑड और इवन से चेक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2n + 1 जो कि ऑड है। हम साइक्लिसिटी के टेबल्स को देखते हैं। 1 to the power any, तो 1 ही आएगा, 2 to the power 4n + 1, 2 to the power 4n + 1, तो 2 आएगा, 3 to the power 4n + 3, 3 to the power 4n + 3, तो 7 आएगा। टेबल से हम कितना इजीली देख पा रहे हैं, 4 to the power 2n + 1 जो कि एक ऑड है, तो 4 to the power ऑड हो तो 4 ही आएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 14 आएगा, और हमें आंसर यूनिट प्लेस का डिजिट ओनली चाहिए, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस को हम इस तरह से देखते हैं, 1 + 2 × 7 - 4। इस क्वेश्चंस का एम हमें ये बताना था कि हम यहाँ पे बोडोमॉस का भी यूज़ करेंगे। 1 + 14 - 4, 15 - 4,
11 1 यूनिट प्लेस पे है, इसलिए 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हम बोडो मास से रिलेटेड एक समराइज आपको दिखाते हैं। माई मेन मोटो टू शो यू इज दिस, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन में हम लेफ्ट टू राइट कैरी करेंगे, विच एवर कम्स फर्स्ट, मीन्स अगर निगेटिव विल कम्स फर्स्ट देन हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, अगर पॉजिटिव कम्स देन हम एडिशन करेंगे आफ्टर द सब्सट्रैक्शन टू फॉलो द बैड मास और बॉड मास। ओके, दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। थैंक यू।